गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रमन चौधरी फ्रॉम भरत स्टडी सर्किल। नाउ आई एम टीचिंग यू हिंदी। लेट्स स्टार्ट पद। पद में कुछ जीवनियाँ हैं, जिसमें पहली जीवनी जो है वो आपकी सूरदास जी की है। इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। नाम इनका सूरदास, पिता रामदास सारस्वत, जन्म तिथि सन 1478 ईस्वी, मृत्यु सन 1583 ईस्वी। गुरु का नाम श्री वल्लभाचार्य, भाषा जो यूज़ की है ब्रज भाषा, जन्म स्थान रूनकता। जीवन परिचय। सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रूनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही गांव को भी मानते हैं। सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, इस बारे में भी अनेक मत प्रचलित हैं। सूरदास बचपन से ही घर परिवार से अलग रहकर गौ घाट पर भगवान श्री कृष्ण के पदों का गान करते थे। यानी ये बचपन से ही अपनी फैमिली से अलग रहते थे और मथुरा के गौ घाट पर भगवान श्री कृष्ण के पदों का गायन करते थे। वहीं पर इनकी भेंट स्वामी वल्लभाचार्य से हुई, जो इनके गुरु बने, और इन्होंने यानी वल्लभाचार्य ने गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में इन्हें कीर्तन करने के लिए रख दिया। यानी जो इनके गुरु बने वल्लभाचार्य, इन्होंने गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी का एक मंदिर था, वहाँ पर तुलसीदास को भगवान का कीर्तन करने के लिए रख दिया। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में पारसौली नामक गांव में हो गई। और इनकी कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं: सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। ये पद की दूसरी जीवनी है तुलसीदास। जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। यानी तुलसीदास जी का जन्म 1532 में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो ग्राम में मानते हैं। तुलसीदास सरयू पारीण ब्राह्मण थे, यानी कहा जाए तुलसीदास एक ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। या मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता पिता ने बचपन में ही इन्हें त्याग दिया था। यानी खराब नक्षत्र में पैदा हुए थे ये, तो इनके माता पिता ने इन्हें बचपन में ही त्याग दिया था। इनका बचपन बहुत ही कठिनाइयों से बीता। सौभाग्य से इनको बाबा नरहरिदास जैसे गुरु का साथ प्राप्त हो गया और इन्हीं की कृपा से इनको शास्त्रों का अध्ययन का अवसर भी मिला। इनके गुरु बने नरहरिदास और उन्हीं की कृपा से इन्होंने शास्त्रों का अध्ययन भी किया। स्वामी जी के साथ यह काशी आए। यहाँ पर इन्होंने वेद, पुराण, दर्शन और इतिहास का भी अध्ययन किया। तुलसी का विवाह बंधु पाठक की सुंदर विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ और वे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम भी करते थे। एक बार पत्नी के द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर वे आधी रात को आंधी और तूफान का सामना करते हुए अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा पहुंचे। इस पर पत्नी ने उनकी बहुत निंदा की और उनको बहुत डांटा। अपनी पत्नी की फटकार सुनकर तुलसी को वैराग्य हो गया। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चरित्र का गायन ये करने लगे। अलग अलग जगहों पर घूमे और उसके बाद श्री राम के चरित्र का गायन करने लगे। इनके अधिकांश रचनाएं काशी, अयोध्या और चित्रकूट में ही लिखी गई हैं। इन्होंने अपनी ज़्यादातर रचनाएं काशी, अयोध्या और चित्रकूट में लिखी। काशी के
उसी घाट पर सन 1623 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। इसके संबंध में कई दोहे भी प्रसिद्ध हैं। संवत 1680 गंगा के तीर, श्रवण शुक्ल सप्तमी, तुलसी त्यज्यो शरीर। इनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली। साहित्य में इनका स्थान क्या है? गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनके द्वारा हिंदी कविता की उन्नति हुई। ये है पद्य की तीसरी जीवनी रसखान। रसखान कवि का जीवन परिचय एवं रचनाएं लिखी है। रसखान सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वोच्च कवि थे। यानी ये सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। ये दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते थे। कुछ विद्वान इन्हें पिहानी का निवासी भी मानते हैं, किंतु इनके विषय में कोई प्रबल प्रमाण उपलब्ध नहीं है। वैसे रसखान किसी बादशाह के वंशज से उत्पन्न हुए थे। इनके जन्म के संबंध में मतभेद है, यानी कि इनका जन्म जो है उसके लिए लोगों में मतभेद है। कुछ लोग इनका जन्म 1533 ईस्वी में मानते हैं, तो कुछ 1558 ईस्वी को। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। इनका उपनाम रसखान पर आधारित था, क्योंकि इनके एक एक सवैये वास्तव में रस के खान हैं। यानी जो भी दोहे सवैयाँ इन्होंने लिखी हैं वो रस के खान हैं, इसलिए इनका नाम रसखान पड़ा। सन 1618 ईस्वी में लगभग इनकी मृत्यु हो गई। रसखान जी आरंभ से ही बड़े प्रेमी व्यक्ति थे। इनका लौकिक प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम भाव में परिवर्तित हो गया था। ये जितना कृष्ण के रूप और सौंदर्य पर मुग्ध थे, उतना ही उनकी लीला ब्रजभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य पर भी थे। यानी ये जितना श्री कृष्ण के रूप और सौंदर्य पर मोहित थे, उतना ही उनकी भूमि ब्रज और प्राकृतिक सौंदर्य पर भी मुग्ध थे। इनकी मेन रचनाएं जो हैं सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका हैं। ये है पद्य की चौथी जीवनी बिहारी लाल। इनका संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। जन्म है इनका सन 1603 ईस्वी। जन्म स्थान बसवा गोविंदपुर ग्वालियर। पिता केशव राय। मृत्यु सन 1663 ईस्वी। रचना बिहारी सतसई। भाषा ब्रज है और शैली मुक्तक यूज की है। जीवन परिचय। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल का जन्म सन 1603 ईस्वी में लगभग ग्वालियर के पास बसवा गोविंदपुर गांव में हुआ था। यानी रीतिकाल के जो कवि हैं बिहारी लाल, इनका जन्म सन 1603 ईस्वी को लगभग ग्वालियर के पास बसवा गोविंदपुर गांव में हुआ था। वे माथुर चौबे कहे जाते हैं। इनका बचपन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। युवा अवस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा में जाकर रहने लगे थे। यानी कि युवा अवस्था यानी कि ये जब यंग थे तो अपनी ससुराल मथुरा में जाकर रहने लगे। जयपुर के राजा जय सिंह के आप आजित कवि जयपुर में रहकर ही यह अपनी एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई की रचना की। यानी जय सिंह के साथ रह करके इन्होंने बिहारी सतसई की रचना की। इसमें 719 दोहे हैं। राजा जय सिंह बिहारी का बड़ा सम्मान करते थे। जय सिंह जो थे वो इनको बहुत मानते थे। कहा जाता है कि महाराज जय सिंह अपनी नई नवेली पत्नी के साथ प्रेम पाश में लिप्त थे। राजकाज की तरफ से पूरा ध्यान उनका हट चुका था और उन्होंने परित्याग कर दिया था। तभी बिहारी ने एक ऐसा दोहा लिखकर भेजा कि जय सिंह पुनः राज्य की ओर उचित रूप से ध्यान देने लगे।
बिहारी की मृत्यु सन 1663 ईस्वी में हुई और इनकी जो मेन रचना है बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे संकलित हैं।